लाल किला, ताजमहल और इंडिया गेट का खत्म हो जाएगा अस्तित्व। मोदी सरकार ने ढूंढ लिया विकल्प। हो सकता है कि 3 साल बाद ये तीनों ना दिखें। नए संसद में फहराया जाएगा तिरंगा झंडा। वृंदावन होगी प्रेम की निशानी। करोड़ों के बजट से बनाया जाएगा भारत द्वार। न सरकार ने लिया फैसला, न किसी अधिकारी ने कुछ बताया। फिर कहां से आई ऐसी रिपोर्ट जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि सही बात है। ऐसा हो सकता है जब आपकी नजरें G20 समिट की मीटिंग पर थी, तब हम ये देख रहे थे कि उसमें ताजमहल कहां है, इंडिया गेट की छवि कहां है और लाल किले की तस्वीर कहां दिख रही है। हमने काफी तस्वीरें देखी पर ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दिया जिससे पता चले कि मोदी सरकार सनातन संस्कृति की बजाय मुगलों या फिर अंग्रेजों के जमाने की चीजों को प्रमोट कर रही हो। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार के लिए इसकी कोई खास अहमियत नहीं रह गई और आने वाले सालों में ये चीजें भी बदलने वाली है। जैसे इंडिया का नाम भारत करने की मांग उठ रही है और पीएम मोदी ने नेम प्लेट पर भारत लिखवाया भी, ठीक वैसे ही क्या पब्लिक डिमांड पर एक काम भी होने वाला है। अगर ये तीनों जगह हटी तो इसका विकल्प क्या होगा। लाल किला की बजाय नई संसद में तिरंगा फहराने की व्यवस्था की जा सकती है और लाल किला को धरोहर के तौर पर छोड़ दिया जाएगा। जहां तक इंडिया गेट का सवाल है, वहां उसके पीछे जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, वहां कुछ साल पहले ही मोदी सरकार ने अमर ज्योति को शिफ्ट किया था, जिस पर खूब सियासत भी हुई। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां भारत द्वार बनवा दिया जाए। जहां तक आगरा के ताजमहल का सवाल है, तो ताजमहल शाहजहां की प्रेम की निशानी है, जबकि हिंदुस्तान में असल प्रेम की निशानी तो श्री कृष्ण और राधा की है। इसलिए हो सकता है कि वृंदावन को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। ये एक संभावना है। अगर पब्लिक ऐसा चाहे तो सरकार कर भी सकती है। पर यहाँ एक सवाल जो सबसे बड़ा मन में उठता है वो ये है कि ये बात आई कहां से। तो हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, मोदी और बाइडेन जहां पर खड़े हैं उसके पीछे एक कोणार्क का चक्र है। कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। वहां बीजेपी की नहीं बल्कि नवीन पटनायक की सरकार है। तो सरकार ने राजनीति के लिए तस्वीर नहीं लगाई, बल्कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए वहां की विरासत को दिखाने के लिए चक्र लगवाया गया। तो जब ये चक्र G20 समिट में भारतीय संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए लगाया जा सकता है, तो ताजमहल की बजाय वृंदावन को प्रेम की निशानी के तौर पर क्यों नहीं दिखाया जा सकता। आखिर विदेश से आने वाले मेहमान ताजमहल ही क्यों जाएं? उतनी ही दूरी पर तो वृंदावन भी है। जिन्हें लगता है कि लाल किला, इंडिया गेट और ताजमहल पर सरकार को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, उनसे हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अगर आपके घर में कोई अच्छी पेंटिंग लगाकर चला जाए और उसे देखकर आपको ये लगे कि उस व्यक्ति ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, तो ये पेंटिंग लगाई है, तो क्या आप उस पेंटिंग को किसी कोने में नहीं रख देंगे। दूसरा सवाल है कि अगर अंग्रेजों की बनाई हम सारी निशानियां खत्म कर रहे हैं, यहां तक कि अमर ज्योति को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर इंडिया गेट की जगह भारत द्वार क्यों नहीं बन सकता। तीसरा सवाल यह है कि लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने रहने के लिए करवाया था। जब आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर रहा था तब इसने इसे बनवाया। बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। फिर आजादी के बाद नेहरू जी ने वहां से तिरंगा फहराया। ये परंपरा तभी से चली आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार परंपरा बदलने के लिए जानी जाती है। इसलिए कई लोग अभी से कहने लगे हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कभी भी पीएम मोदी लाइव आए और कहे कि भाइयों बहनों, आज से हमने फैसला लिया है कि अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल किले की बजाय किसी और जगह से तिरंगा फहराएंगे। वैसे भी जब देश भारत के प्राचीन रीति रिवाजों और संस्कारों की ओर जा रहा है, तो ऐसी कई बातें सामने आती हैं जिस हिसाब से G20 मीटिंग में भारत ने सनातन की झलक दिखाई, उससे एक बात तो यह साफ है कि 2024 के चुनाव में आपको ऐसे कई मुद्दे सुनाई देंगे जिसे सुनकर आप अचंभित होंगे और विपक्ष अनुमान भी नहीं लगा पाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में G20 के इस महाकुंभ में ताजमहल, इंडिया गेट और लाल किले की गैर मौजूदगी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।